बजट सत्र का 10वां दिन है और रास्ते में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ दिखा। कार्यवाही से पहले सदन के बाहर भी यही मुद्दा उठा। वहीं सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सदन के अंदर भी पक्ष विपक्ष इसी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के आमने सामने नजर आया। इसको लेकर के विपक्ष से हंगामा किया जा रहा। महतो ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया, वहीं पर सुदिव्य कुमार सोनू ने इस पर जवाब भी दिया है। गोलीबारी का फैलाई गई थी दहशत। तो देखिए बड़ी खबर, जहां पर झारखंड बजट सत्र, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आज कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए और सरकार को घेरा। विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। जी आपको बता चले कि सदन में विपक्षियों द्वारा हंगामा भी देखने को मिला। सदन में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आपको बताते चले कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जहां ये बातें जयराम महतो ने कही है, वहीं उन्होंने कहा कि कानून को सही करना आवश्यक है। जयराम महतो ने इस मुद्दे को उठाया और कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कही कि झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई। वहीं पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने का कानून को लेकर के बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून का राज होगा। और इस पर और भी ज्यादा अधिक जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ चितरंजन जुड़ गए हैं झारखंड विधानसभा से। तो चलिए उनका रुख कर लेते हैं। जी चितरंजन, देखिए आज सदन की कार्यवाही से पहले भी हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया गया और अंदर भी इसको लेकर के हंगामा देखने को मिला। विपक्षियों ने सवाल उठाए। जयराम महतो ने भी बयान दिया कि जो व्यवस्था है, जो कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो चरमरा गई है। हालांकि सुदिव्य कुमार सोनू ने भी इसका जवाब दिया है। क्या कहेंगे? लेकर सदन हंगामेदार रहा और पहला जो प्रश्नकाल था वो बाधित भी लॉ एंड ऑर्डर के कारण, विपक्ष के बाधित होने के कारण ही सदन की कार्यवाही शुरू होते के साथ ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर जो है आरोप लगा रही है और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश सदन के अंदर भी की जा रही है। और देखिए बाबूलाल मरांडी हो, चाहे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो या फिर विधायक सीपी सिंह ने डीजीपी को लेकर कहा कि कितने बेशर्म डीजीपी है कि ये जेल से जो है कानून व्यवस्था ठप की जा रही। जेल से जो गुंडा राज है वो जेल से चलाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे। वहीं सीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया सदन के अंदर डीजीपी को लेकर कि डीजीपी जो है का जो रवैया है वो, जब जेल के अंदर से कानून को चीट किया जा रहा है, कानून ध्वस्त किया जा रहा है, तो आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ऐसे लोगों पर जब सब कुछ पता है तब। तो इस पर एक बड़ा सवाल बीजेपी ने उठाया। तो वहीं सीपी सिंह के बयान को लेकर इरफान अंसारी जो सूबे के मंत्री हैं उन्होंने कहा कि सीपी सिंह को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। इस तरह के डीजीपी को लेकर इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। सीपी सिंह को डीजीपी से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, वहीं लगातार जो आपराधिक मामले हैं, ग्राफ है वो बढ़ा, लगातार आपराधिक ग्राफ घटे हैं। देखिए वहीं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों का कहना है कि जो आपराधिक घटनाएं घटी है उस पर राज्य सरकार और प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो हो रही है। उसके बावजूद अगर घटनाएं घट रही तो इस पर सबको मिलकर सोचना चाहिए कि कैसे ग्राफ घटे। और जरा बीजेपी जो इतने सवाल सदन में हंगामा कर रही तो इनको एक बार भाजपा शासित प्रदेशों का भी एक ग्राफ का जो है ग्राफ देखना चाहिए कि आखिर कानून को लेकर क्या स्थिति है बीजेपी शासित राज्यों में। साथ ही साथ सुदिव्य सोनू ने कहा कि यहाँ कानून का राज चलेगा, बुलडोजर की राज नहीं चलेगा। तो कानून राज चलेगा, यहाँ बुलडोजर राज नहीं चलेगा। तो देखिए जहाँ एक तरफ यूपी सरकार की बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है उसको लेकर कई राज्यों में प्रशंसा होती है, तो कई राज्यों ने इसका कॉपी भी किया, लेकिन जस्ट जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं वहां पर इसकी आलोचना भी होती है। तो देखिए हालांकि
यूपी और झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो, कल्चर सब कुछ अलग है। जो क्राइम रेट है, क्राइम की घटनाएं वो भी काफी अलग है। ऐसे में देखिए लगातार कानून को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करे और सदन में भी आज इस मामले को बीजेपी ने उठाया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो देखिए सीपी सिंह ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो सवाल उठाई। साथ ही साथ जयराम महतो की अगर बात करें तो उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए कि आखिर कब कानून का राज होगा, कब जो इतनी घटनाएं घट रहा है, आपराधिक घटनाएं जो घट रही है उस पर कब कंट्रोल किया जाएगा, लगाम कब लगाया जाएगा। जी सभा, बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है। अब इस पर सरकार को आड़े हाथों विपक्ष ले रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष को जवाब मिल रहा है। सदन की कार्यवाही से पहले सदन के बाहर भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा और अंदर भी विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया, जहां पर जयराम महतो ने सीधे तौर पर कहा कि झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चरमराई हुई है। और आपको बता दें कि इसको लेकर के खूब हंगामा देखने को मिला। वहीं अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं तो रांची से बड़ी खबर है